Good evening, all. Some examples of variable separable मेथड। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके ऑर्डर्स क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या ऑर्डर है, क्या डिग्री है, तो सबको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऐसा इक्वेशन हैविंग जिसके पास डेरिवेटिव हो किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। उसके बाद अपना एक डेरिवेटिव हो और हम डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर हमने ऑर्डर देखा। ऑर्डर हमने क्या देखा कि जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव्स होता है कि कितना डेरिवेटिव या कितना डिफरेंशिएशन हुआ है उस इक्वेशन में। तो जितने बार डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा, वो उसका मैक्सिमम ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव अगर देखेंगे मैक्सिमम ऑर्डर तो 2 हुआ। फिर हमने क्या पढ़ा? डिग्री पढ़ा। तो डिग्री क्या होती है? जो डिग्री होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो पावर होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की। मतलब जो जितने बार ज़्यादा डेरिवेटिव हुआ है उसका जो पावर होता है ना, वो उसकी होती है मैक्सिमम डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने किया था, cos x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 10। अगर हमें देखो ये क्या है? डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव। इसके ऊपर डिग्री 2 है, लेकिन इसके ऊपर तो डिग्री कुछ नहीं, मतलब 1 है, लेकिन क्या है? मैक्सिमम डेरिवेटिव का डिग्री। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, तो इसका डिग्री क्या हुआ? 1 हुआ। क्लियर? फिर हमने बहुत सारे क्या पढ़े? एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इट इज़ दैट इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर विथ रेस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपका जो डिफरेंशिएट होता है एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, ये हो गया सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे अगर dy आता तो ये क्या होता? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। फिर हमने फॉर्मूलेज देखे थे। 1 माइनस कॉस टू थीटा बहुत यूज होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है? सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक है, फिर हमने बहुत सारे मेथड देखे कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उसको हम दो टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो नॉर्मल ऑर्डर पे, एक हायर ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर पे आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर ऑर्डर में पढ़ें तो आपको सी एफ एंड पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। यूलर कॉची फॉर्मूला आपके हायर ऑर्डर में आता है। लिगेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में आता है। मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशंस आपके हायर ऑर्डर में आता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे वेरिएबल सेपरेबल के। आज फिर मैं एग्जांपल्स लेके आई हूँ वेरिएबल सेपरेबल का, जिसको अपन को सॉल्व करना है। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है वेरिएबल सेपरेबल का, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया है वेरिएबल सेपरेबल का, क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको पता है कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे पहचानना होता है? आपका जो फंक्शन होता है, मान लो जैसे एफ एक्स का फंक्शन है वो डी एक्स के साथ है, प्लस एफ वाई का फंक्शन होगा वो डी वाई के साथ हो, और एक है मतलब फंक्शन जो एक्स का फंक्शन है वो एक्स के साथ होगा और वाई का फंक्शन वाई के साथ होगा। इसी को हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो क्वेश्चन आपको, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। मान लो डी वाई बाई डी एक्स ये हमको दिया है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब सबने तो लॉग का फंक्शन पढ़ा होगा। जब भी लॉग के फंक्शन में अगर लॉग का जो फंक्शन जैसे बेस ई है, अब उसके पावर में एक्स प्लस वाई है, तो इसको लॉग में इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो इसको मैं ए मान ली, इसको मैं बी मान ली। ठीक है,
तो इसको मैं कैसे करूँगी, ये अगर प्लस में है तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ई टू पावर ए डॉट ई टू द पावर बी। क्लियर। अभी इस टाइप का फंक्शन देगा लॉगरिथम में कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, प्लस है, तो मान लो ई टू पावर ए प्लस बी मान लेती हूँ, एक्स को ए मान लेती हूँ, वाई को बी मान लेती हूँ। तो इसका जब लॉग फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस है वो क्या है, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ई टू पावर ऊपर ए डॉट ई टू द पावर बी। मतलब ये मेरा सॉल्व होके क्या आया, ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल में बताई थी, एक्स वाला टर्म एक्स के पास जाएगा, वाई वाला टर्म वाई के पास जाएगा। तो डी वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई वाला टर्म वाई के पास जाएगा और एक्स वाला टर्म एक्स के पास गया, ये गया। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डी वाई अपॉन ई वाई, नीचे आ गया ई वाई, तो हमें इसको अगर ऊपर लाना है तो हम, ये तो पॉजिटिव पावर था, जैसे ही हम इसको ऊपर लेके गए तो ये पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये सबको पता होगा। अगर नीचे ई टू द पावर वाई दिया है और अगर मेरे को इसको ऊपर ले जाना है तो मेरे को साइन में क्या लगाना पड़ेगा, वाई के माइनस। अब इसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट क्या होगा, ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस के कारण -1, इसका इंटीग्रेट ई टू पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। ठीक है। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता नीचे। अब यहाँ पे +1 है इसलिए यहाँ पे +1। जैसे ई टू द पावर माइनस वाई है तो ऊपर तो वो सेम रहेगा, लेकिन जो साइन होता है, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या आ गया, -1। माइनस अगर 2 होता तो -2 आता, -3 होता तो यहाँ -3 आता। वैसे ही यहाँ पर क्या है, +1 है तो नीचे +1 आ गया। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेट प्लस कॉन्स्टेंसी, मतलब माइनस ई टू, अब ये माइनस क्या हुआ तब से यहाँ आ गया, ई टू पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। तो हम ये इक्वेशन बोल सकते हैं ई टू पावर एक्स, इसको अपन इधर ले आ देते हैं, प्लस ई टू द पावर वाई प्लस सी। ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कुछ नहीं किया। डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया है ई एक्स प्लस वाई, इसके लॉग फंक्शन को अलग अलग अपन को ब्रेक करना है। अगर प्लस में दिया है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा अलग अलग, ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर वाई। यही चीज़ माइनस में देती तो ये मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन में हो जाए। फिर हमने क्या है कि वेरिएबल सेपरेबल वाई के टर्म को वाई के पास लाया, एक्स के टर्म को एक्स के पास लाया, तो डी वाई, ये वाई वाला टर्म इधर आ गया, एक्स वाला टर्म इधर आ गया। अब हमने दोनों को साथ इंटीग्रेट किया, लेकिन ई टू पावर वाई नीचे, इसको ऊपर लाने के लिए हमने माइनस साइन का यूज़ किया। अब माइनस साइन का यूज़ है ई टू पावर माइनस वाई, अब इसका माइनस साइन का यूज़ हो गया। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू पावर माइनस वाई है, माइनस के कारण नीचे भी क्या हो जाएगा, -1 होता है ना इसका इंटीग्रेट। तो और एक्स यहाँ +1 है तो नीचे क्या, +1 प्लस सी। अब ये माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ई टू द पावर एक्स, अब ये वाई उधर गया, प्लस ई टू द पावर वाई प्लस सी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। जैसे क्वेश्चन आ गया डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, वाई का टर्म वाई के पास, एक्स का टर्म एक्स के पास। तो वाई, ये वाई वाला टर्म है, ये इधर आ जाएगा, और ये जब ये वाई वाला टर्म था, ये वाई वाला जगह इधर आया तो ये जो एक्स वाला टर्म है ये इधर जाएगा, क्योंकि ये एक्स है नीचे, तो नीचे एक्स। अब बोथ साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। अब याद रखना जब भी इस टाइप का फंक्शन आएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये याद कर लो, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई। क्या होता है, जैसे ही डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। स्टैंडर्ड है ये, क्या है एक तरफ से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इंटीग्रेट के तो याद करना, डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर वाई, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो अब इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स वाई विच इज tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के लिए हम tan इनवर्स सी भी लिख सकते हैं। अब ये x को मैं इधर ले आती हूँ तो माइनस में आ जाएगा, ये हो गया माइनस पे इनवर्स सी। अब देखो एक तरफ से एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बनेगा, tan a माइनस ऑफ tan b। मान लो ये
y जो है वो tan a है माइनस ऑफ tan b। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan a, क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू ऑफ tan b। अब इसी को इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan को कॉमन निकाल लो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो tan इनवर्स y, tan को कॉमन निकाल लो, लिख लो y माइनस tan a माइनस b, मतलब a माइनस b 1 प्लस a इंटू बी, मतलब a कौन, y इंटू एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स c। अब ये tan इनवर्स गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया y माइनस एक्स 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू सी, मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू सी 1 प्लस वाई एक्स। यहाँ से किसी को डाउट है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि इसका tan इनवर्स y होता है, tan इनवर्स x होता है प्लस tan इनवर्स c। अब ये x वाले टर्म को यहाँ ले आई तो ये माइनस हो गया। अब ये tan a माइनस ऑफ tan b, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हमने क्या किया, tan को ही कॉमन निकाल लिया, tan इनवर्स, और a माइनस b मतलब कि a कौन है y और b कौन है x, 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a कौन है y, b कौन है x, tan दोनों तरफ से क्रॉस कैंसिल हो गया, तो y माइनस एक्स 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू सी, मतलब y माइनस एक्स 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू सी, और ये y माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, c के पास मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो एक तरफ से ये इसका क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर था यहाँ पर जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई। सबसे पहला जो स्टेप होता है वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल को सेपरेट करना। तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, तो मतलब ये एक तरफ से वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ई टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स, ये वाले पूरे टर्म को हम इक्वेट टू जीरो किया है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे। तो ये राइट साइड में क्या, माइनस ऑफ ई टू द पावर वाई साइन एक्स डी एक्स। अब x वाले टर्म को x के पास लाना है, तो cos x वाला टर्म है, sin x वाला टर्म है, तो cos x के नीचे क्या आ जाएगा, sin x वाला टर्म आ गया x के पास, और y वाला टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस ई टू वाई, और y वाला टर्म क्या हो जाएगा, y के पास आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक चीज़ मैंने बताया, जब भी नीचे fx है और ऊपर f डैश x है, देखो मान लो fx sin x है, sin x है, उसका डिफरेंशिएट की cos x, तो ये आ गया cos x, मतलब नीचे fx है और ऊपर f डैश x है, नीचे fx है sin x और ऊपर f डैश x है, तो इसका जो इंटीग्रेट होगा वो log ऑफ fx होगा। तो यहाँ पे log ऑफ fx कौन था, sin x, तो log ऑफ sin x। वैसे इधर देखो e टू द पावर y प्लस 1, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी e टू द पावर y आएगा, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट ही दिया हुआ है ऊपर, तो एक तरफ से इसका भी क्या होगा, log ऑफ fx, fx कौन है, e टू पावर वाई प्लस 1, तो ये हो गया माइनस, तो इसका जो टर्म इधर गया वो उसका माइनस है, तो log e टू पावर वाई प्लस 1 प्लस सी। अब ये माइनस इधर जाके प्लस हुआ, विच इज इक्वल टू 3। सबको पता है log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू ऑफ n होता है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, log साइन एक्स ई टू पावर वाई प्लस 1, ठीक है, एक मिनट, log कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स ई टू पावर वाई प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो, अब इसको भी log c लिख सकते हो, इस कांस्टेंट को भी log c लिख, तो ये log कट के साइन एक्स ई टू पावर वाई प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू c, ये हो जाएगा इसका आंसर। So our next question number 6, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपको दिया है कि dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। आपको क्वेश्चन में दिया है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ वाई
प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे देखेंगे, हम इसको अलग अलग सेपरेट आउट करेंगे। ई टू पावर एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर वाई। अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो ये हो गया ई टू पावर एक्स डॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, तो अलग अलग लिख दी, ई टू पावर एक्स डॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई। जो पावर में था मैंने उसको अलग अलग करके लिखा, ई टू पावर एक्स डॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, ई टू पावर माइनस वाई कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा ई टू पावर एक्स प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर, ये बचा। अब वाई वाला टर्म वाई के पास जाएगा, एक्स वाला टर्म एक्स। यहाँ पे देखो ये एक्स वाला ही टर्म है, ये एक्स वाला ही टर्म है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन वाई वाला जो टर्म है वो क्या जाएगा, वाई के पास जाएगा, मतलब ई टू पावर माइनस, मतलब ये वाई वाला टर्म है और ये जो है ना वो नीचे आ जाएगा वाई के पास। दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, है ना। तो देखिए वाई वाला टर्म वाई के पास आ गया, एक्स वाला टर्म। अब इसको अगर मैं ई टू पावर माइनस वाई ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बताई थी मैं, माइनस वाई तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पावर, विच इज इक्वल्स टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट। अब ई टू पावर वाई का इंटीग्रेट ई टू पावर वाई होता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेट ई पावर एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई प्लस ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 देखिए, 3 ई टू पावर एक्स 10y dx प्लस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। क्वेश्चन क्या दिया है, 3 ई टू पावर एक्स 10y dx प्लस 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, क्या इसको वेरिएबल सेपरेट हो सके, यहाँ एक्स है यहाँ वाई का टर्म है, फिर यहाँ पर एक्स है वाई का टर्म। सबसे पहला पावर एक्स 10y डी पूरे टर्म को, ठीक है, ये पूरे टर्म को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ 1 माइनस ई टू पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये हो गया। फिर 3 ई टू पावर एक्स 10y, अब ये क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस ई टू पावर एक्स। अगर मैं माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये क्या होगा, 1 के साथ माइनस और माइनस माइनस प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ई टू पावर एक्स -1 सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो ये 10y सेक स्क्वायर वाई, तो x वाला टर्म x के पास 3 ई टू पावर x वाला टर्म नीचे x के पास, y वाला टर्म y के पास। अब देखो डिफरेंशियल, ये सेम फंक्शन है क्या, ऊपर एफ डैश एक्स नीचे एफ एक्स, इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। एफ एक्स देखो ई टू पावर एक्स -1, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करी क्या आएगा, ई टू पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो लॉग एफ एक्स क्या आ जाएगा, लॉग ई टू पावर एक्स -1। इधर भी 10y का डिफ्रेंशिएट अगर आप करोगे तो सेक स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, 10y का डिफ्रेंशिएट अगर आप करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10y प्लस लॉग सी। क्या कर सकते हैं, लॉग वाले टर्म जो है मैं इसको इधर ले आती हूँ। ठीक है, लॉग्स। अब जैसे मान लो एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, जैसे ये 3 है, ये साइड में, मैं इसको पावर में भी लिख सकती हूँ, ये पावर का ही तो साइड में आता है, तो साइड को वापस पावर में लिख सकते हैं। देखिए पावर एक्स -1 होल 3 आ जाएगा, लॉग 10y, ये आपको समझ आया कि 3 मेरे यहाँ किससे है, पावर है। जैसे देखिए ये इसका मतलब हो गया, जैसे ये है n log m, तो n log जैसे n log m, तो इसको क्या बोल सकते हैं, log ऑफ m का पावर n, वही है n log ऑफ m log m का पावर n, ये हो गया। log a माइनस बी क्या हो जाएगा, log और x -1 का होल क्यूब अपॉन 10y इज इक्वल्स टू log c।
लॉग लॉग कट गया, x-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 10c। ठीक है, तो 10y प्लस ऑफ c। ठीक है, 10y सॉरी ये वाली लाइन क्या होगी, e⁻x-1 का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10y इंटू c। तो ये हो गया आपका आंसर।